नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। असम की जनता ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ असम में सरकार बनाई है। लगभग ऐसा 2 सीटों के साथ यह जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास का बड़ा संदेश माना जा रहा है। असम असेंबली में 124 सीट है, इससे 102 जीत एनडीए ने ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह भी बेहद भव्य रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। हिमंत बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम का मुख्यमंत्री का रूप में शपथ ले ली है। नई सरकार का एजेंडा क्या है, जनता की उम्मीद क्या है और चुनावी घोषणा पत्र के कौन कौन से वादे पूरे किया जाएंगे, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। असम का यह शपथ ग्रहण समारोह केवल एक संवैधानिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एनडीए की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने साफ संदेश दिया कि केंद्र सरकार असम और पूरे पूर्वोत्तर को अपनी विकास रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण मानती है। देश भर से एनडीए के बड़े नेताओं की उपस्थिति ने यह भी दिखाया कि असम अब राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम केंद्र बन चुका है। लगभग 102 सीटों का यह जनादेश कोई बड़े संदेश देता है। ये है विकास पर भरोसा, स्थिर सरकार की चाह, मजबूत नेतृत्व पर विश्वास, कल्याणकारी योजनाओं का असर और असम की सांस्कृतिक पहचान की राजनीति। जनता की सबसे बड़ी उम्मीदें क्या है? असम के युवाओं की सबसे बड़ी मांग है रोजगार। जनता चाहती है सरकारी नौकरियां, निजी निवेश, नए उद्योग, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर का विस्तार। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले। सरकार ने असम को पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक गेटवे बनाने की बात कही है। हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव असम की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लाखों लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए जनता अब स्थायी समाधान चाहती है। वैज्ञानिक नदी प्रबंधन, मजबूत तटबंध, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और पुनर्वास योजना जरूरी है। नई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज करने की बात कर रही है। एजेंडा में शामिल है नए राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क विकास, रेलवे विस्तार, नए एयरपोर्ट, बराक वैली और ऊपर असम में बेहतर कनेक्टिविटी। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्रों में जनता अब बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद कर रही है। सरकार के फोकस क्षेत्र है नए मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल का विस्तार, स्किल यूनिवर्सिटी, डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं। चुनाव में असमिया पहचान और संस्कृति एक बड़ा मुद्दा रही। नई सरकार से उम्मीद है कि वह असमिया भाषा और संस्कृति की रक्षा, शत्रु का विकास, जनजातीय और स्वदेशी समुदाय का संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। एनडीए के घोषणा पत्र में कोई बड़े बातें किए गए। ये है महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक सहायता कार्यक्रम, युवाओं के लिए रोजगार योजना, किसानों के लिए समर्थन, ग्रामीण विकास, पर्यटन और उद्योग विस्तार और गरीब परिवार के लिए आवास योजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से यह स्पष्ट संकेत मिला कि केंद्र सरकार असम को विशेष प्राथमिकता देती रहेगी। आने वाले समय में तेजी आ सकती है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में, रेलवे नेटवर्क विस्तार में, निवेश परियोजनाओं में और एक्टिस पॉलिसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। हालांकि एनडीए को बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। ये है बेरोजगारी, बाढ़ और कटाव, महंगाई, जनसंख्या दबाव, सीमा और घुसपैठ के मुद्दे और पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता की उम्मीदों को पूरा करना। क्या असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन पाएगा? क्या सरकार अपने सभी वादे पूरे कर पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।